हमने कल देखा था कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास, दैट वाज जो बिल आई थी, दैट वाज रावलेट एक्ट। क्यों आई थी? क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था तो उसको रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए जो कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है, तो उस कमेटी ने एक्ट लाया था जिसको हेड कौन करे थे? सर सिडनी रावलेट वाज हेडिंग दैट कमेटी। इस एक्ट ने क्या किया था कि इसने एम्पावर किया था अथॉरिटीज को किसी को भी अरेस्ट कर सकते विदाउट एनी ट्रायल एंड कन्विक्शन, ठीक है। एंड जो रिट हेबियस कॉर्पस है उसको सस्पेंड के लिए, ये 2 साल के लिए सस्पेंड किया था, ठीक है। हमने देखा था इसी के रिएक्शन में महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था दैट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह सभा भी बनाई थी, इसमें जो मेंबर्स जुड़े थे, काफी सारे लोग जुड़े थे, और जो होम रूल मूवमेंट की जो खत्म हो गई थी वहां तक, उसके जो लीडर्स थे वो भी किसमें जुड़ गया? सत्याग्रह सभा में जुड़ गए, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम अब सिविल डिसओबीडियंस शुरू करेंगे। डेट भी उसका फिक्स किया था, लेकिन कंफ्यूजन और कियोस की वजह से हमने देखा था कि काफी सारा वायलेंस क्रिएट हो गया था अमृतसर, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, बस इन जगहों पे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ड्यू टू दैट वायलेंस। जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए तो और ज्यादा वायलेंस बढ़ने लग गया, ठीक है। तो उसी वायलेंस में एक वायलेंस था दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। सो इन दिस व्हाट वी हैड टू एक्चुअली डिस्कस, जब ये इस अमृतसर में जो ये गार्डन है, जो मैसेकर वहां पे हो गया, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि अरेस्ट जब महात्मा गांधी का हो गया तो कुछ और लोकल लीडर्स भी अरेस्ट हो चुके थे डिफरेंट जगहों पे। तो अमृतसर में भी 2 लोकल लीडर्स अरेस्ट हो गए थे जो इसी मूवमेंट को चला रहे थे। तो ये 2 लीडर्स कौन थे? वन of the leader was Saifuddin Kichlu, other was the person named as सत्यपाल, ठीक है। इन 2 को अरेस्ट किया गया था, जो लोकल लीडर्स कहां के थे? अमृतसर के। तो इन्हीं के अरेस्ट पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट जब कर रहे थे तो वो प्रोटेस्ट वायलेंट बन गए, जो पुलिस अथॉरिटीज थी उस टाइम पे, तो उनके साथ बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश हो गए, जिसकी वजह से वहां पे लोग हर एक चीज जला रहे थे, चाहे वो टाउन हॉल था, पोस्ट ऑफिस था वहां पे, या टेलीग्राफ जहां से भेजते थे, लोगों ने वो सब जलाया। तो वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस केस में फिर क्या हो गया? इनफैक्ट ब्रिटिश जो थी उसने क्या किया? रिएक्शन में उन्होंने आर्मी बुलाई कहां पे? अमृतसर में, इस कंडीशन को संभालने के लिए। जो भी सिचुएशंस अराइज हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, इन 2 लीडर्स के लिए, इस कंडीशन को संभालने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया? उन्होंने आर्मी बुलाई। अब उसी आर्मी का, जो अमृतसर में आर्मी एंटर होगी, उसी आर्मी का हेड जो था, द पर्सन वाज नेम्ड एज जनरल डायर। तो ही वॉज हेडिंग दैट आर्मी, जिनको किस लिए लाया गया था? संभालने के लिए सिचुएशन इन अमृतसर। और होता भी ऐसे, जब भी यू कैन से इंडिया में जब भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिस भी एरिया में, वो एरिया आर्मी के हवाले किया जाता है, ठीक है। तो आर्मी इज द, यू कैन से दैट, वो हाईएस्ट, जो उनके फिर अथॉरिटीज या उनके जो पावर्स होते हैं, दे कैन शूट एनीवन देन, ठीक है। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया ब्रिटिश ने, जब उनको लगा कि हालात काबू से बाहर हो गए कहां पे? अमृतसर में। देन दे कॉल्ड आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, व्हिच वाज हेडेड बाय दिस पर्सन हु वाज नेम्ड एज जनरल डायर। लिखेंगे आप इसमें, जो हेडिंग है जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड देन यू कैन राइट इन दिस 2 local leaders of Amritsar, 2 local leaders of Amritsar, Saifuddin Kichlu and Satyapal. Saifuddin Kichlu and Satyapal were arrested on 9th of April 1919. Ninth of April 1919. तो हमने कल देखा था 6th of April 1919 क्या था? डेट टू लॉन्च द CDM, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में क्या हो गया? गांधी अरेस्ट हो गए। तो 9 अप्रैल को ये इशू हो गया जो अमृतसर में हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था अमृतसर में बहुत वायलेंस हो रहा था, जो कंफ्यूजन ऑफ डेट्स था। तो वहीं पे उसी वायलेंस के चक्कर में यहां भी इन 2 को अरेस्ट किया था 9th of April 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट विल मेंशन it led to attack on, it led to anger of people, it led to anger of people who attacked on
town halls, who attacked on town halls, attacked on town halls, comma, post offices, comma, telegraphs, etc. telegraphs, etc. Next लिखे, in response Britishers called army in response Britishers called army in Amritsar, which was headed by General Dyer. अब जब जनरल डायर अमृतसर आ गए, वो हेड थे इस आर्मी के, सबसे पहले जिसने किया, उसने एक प्रोक्लेमेशन पास किया, यानी कि ऑर्डर पास किया कि कोई भी अमृतसर सिटी को छोड़ के नहीं जा सकता है विदाउट पास, जैसे कर्फ्यू पास होते थे, ठीक है, वैसे ही अमृतसर सिटी कोई छोड़ के नहीं जा सकता, कोई भी कॉमन पब्लिक में से विदाउट पास यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। और किसी भी जगह पे जहाँ पे भी 3 लोग दिखे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे सेक्शन 144 इंप्लीमेंट होता है जेएनके में कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, वैसा ही कुछ इसने बोला जनरल डायर ने एट दैट टाइम जब ये वायलेंस चल रहा था ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। तो उसने प्रोक्लेमेशन पास किया इन विच, जहां पे उसने मना किया किस चीज से, सिटी से आप बाहर नहीं जा सकते हो विदाउट द पास, और आप कहीं पे भी 3 से ज्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। लेकिन 13th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 13th ऑफ अप्रैल को क्या था, इंपॉर्टेंट डे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स में आता है एक बैसाखी, ठीक है, जो पंजाब में यू कैन अच्छे से मनाया जाता है। दैट फेस्टिवल वाज ऑन दी 13th ऑफ अप्रैल। तो 13th ऑफ अप्रैल को इसी बाग में लोग ये फेस्टिवल मनाने आए थे। अब ये भी एक सच था कि इसी बाग में लोग मीटिंग्स भी कर रहे थे, ठीक है, उस जो वहां पे इवेंट चल रहा था बैसाखी इवेंट, उसके कैन से दैट उसमें छुप के दे वर एक्चुअली लीडिंग द मीटिंग्स इन जलियांवाला बाग, ठीक है। तो उस टाइम पे जनरल डायर को लगा कि मैंने तो अभी ऑर्डर्स पास किए थे, कोई भी 3 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे, ये तो एक बाग में हजारों लोग जमा हो गए, ठीक है। सो दैट एक्चुअली लेट एंगर इनसाइड द जनरल डायर। तो उसका ईगो हर्ट हो गया कि आई हैव प्रोक्लेम्ड द ऑर्डर्स एंड माय ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग ओबेड इन अमृतसर। तो ऑन दैट मोमेंट जब वो फिर एंटर हो गए अपने ट्रूप्स के साथ किसमें, जलियांवाला बाग में, देन ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स, ठीक है, दैट यू कंटिन्यूअसली फायर ऑन द यूथ, जो भी वहां अंदर था। तो आंख बंद करके उन्होंने गोलियां चलाना शुरू की 10 मिनट तक, ठीक है। तो जो भी सामने आ रहा था वो नहीं देख रहे थे, कंटिन्यूअसली फॉर द 10 मिनट्स द बुलेट्स वर गोइंग ऑन इन दिस गार्डन दैट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट विल मेंशन, Dyer issued a proclamation on April 13, which forbidded people from leaving the city without the pass, or assembling in group of more than 3, more than 3. Next लिखिए, but on 13th April, on the day of Baisakhi, large number of people came to Amritsar, and attended a public meeting
and attended a public meeting in Jallianwala Bagh. Attended a public meeting in Jallianwala Bagh. Next लिखिए, General Dyer felt that his orders were disobeyed. So he entered the garden with his troops. Comma, closed its entry and commanded his troops to fire upon the unarmed crowd. For the next 10 minutes. तो कुछ लोगों की जान गोली से चली गई और कुछ लोग वहां पे देयर वाज अ वेल इन द जलियांवाला बाग, कुछ लोग उसमें कूद रहे थे खुद को बचाने के लिए, तो कुछ लोग वैसे ही मर गए. तो लॉट ऑफ कैजुअलिटीज वर देयर इन दिस गार्डन जब गोलियां वहां पे चली. बट जब ऑफिशियल फिगर आ गया, यानी कि जो गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किया कि कितने लोग उस टाइम पे उन 10 मिनट में जलियांवाला बाग में उनकी जो डेथ हो गई थी या कैजुअलिटीज हो गई थी, दैट वाज द ऑफिशियल फिगर वाज 379 पीपल वर किल्ड इन दोस 10 मिनट्स. But actually it was not 397, it was more than 1,000 people who were killed in this garden on the day. That was a Baisakhi day, 13th of April 1990. But हमेशा ऐसा होते आया है कि गवर्नमेंट फिगर्स कुछ और होते हैं. ठीक है, यहाँ भी अगर कुछ होता है तो यहाँ भी फिगर्स बहुत अल्टर होते हैं. ठीक है, डेथ हो गई होती है 20-30 की तो बताए जाते हैं 10-15. तो ये तब से ही चलता आ रहा है. So they also did the same thing, that they provided the official figure 379 people were killed, but it was more than 900 people who were being killed for the 10 minutes जहाँ पे फायरिंग हो रही थी in this garden. ठीक है, तो next we'll write, as per the government estimate, 379 people. As per the government estimate, 379 people were dead. But the original figure was much more than that. Much more than that. तो जब कुछ ऐसा हो गया तो उस टाइम पे पूरा जो मुल्क था, ठीक है, वो शॉक हो गया इससे कि व्हाट ब्रिटिश हैड डन इन दी जलियांवाला बाग. तो पूरा नेशन जो था इट वाज इन शॉक. इन फैक्ट यू कैन से जो ब्रूटैलिटी होगी इट स्टन्ड द नेशन. तो इस टाइम पर रिएक्शन जो था इंडियन लीडर्स का, जो इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो आगे बढ़ा रहे थे लोग, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर था, उनने रिनाउंस कर दी उस टाइम पे अपनी नाइटहुड. किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं. ठीक है, वन मोर पर्सन वाज देयर. द पर्सन वाज नेम्ड एज शंकर नायर. शंकर नायर कौन थे? ही वाज द मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो सेंटर की बात हम कर रहे थे, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक मेंबर कौन था? शंकर नायर. ठीक है, इसने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी इन प्रोटेस्ट दैट व्हाई ब्रिटिश हैज डन सच ब्रूटैलिटी इन द जलियांवाला बाग. ठीक है, इनफैक्ट उस टाइम पे जो रिएक्शन फिर था, मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया अमृतसर में, यानी कि पूरा अमृतसर आर्मी के हवाले किया गया. जब भी मार्शल लॉ लगता है तो सारा कुछ आर्मी के कंट्रोल में होता है. ठीक है, आई होप कि आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा हो मार्शल लॉ. कौन सा आर्टिकल कहता है इंडियन पॉलिटी का? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन पॉलिटी मेंशन्स अबाउट मार्शल लॉ? 34. ठीक है, 34 कहता है
क्या आर्टिकल 34 डिफाइन करते हैं मार्शल लॉ क्या है? बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रही, बस ये कहता है कि मार्शल लॉ इंपोज होगा। इट डज नॉट डिफाइन द मार्शल लॉ, किसे हम मार्शल लॉ कहेंगे, बस कहता है कि अप्लाई होगा जब भी कंट्रोल से बाहर हालात होंगे हिंदुस्तान में किसी भी एरिया में, तो यहाँ पे मार्शल लॉ लग सकता है। तो वही मार्शल लॉ तब ब्रिटिश ने लगाया था, किस पे? अमृतसर पे। इनफैक्ट उस टाइम पे जो गांधी है, ठीक है, जो वायलेंस उसने देखा अमृतसर की गलियों पे, या जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, तो उसने तभी डिसाइड किया कि हम सीडीएम लॉन्च अब नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो 18th of April 1919 में हमें, तो इस टाइम पे इस मूवमेंट को किया गया विड्रॉ। 6 अप्रैल को शुरू का डेट रखा था कि वहां से शुरू हो गया, और ये हो भी गया था शुरू फ्रॉम 6th of April, लेकिन 18th अप्रैल आते आते कुछ ही दिनों में इस मूवमेंट को बंद किया किसने? महात्मा गांधी ने। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वायलेंस बढ़ रहा था ड्यू टू दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वायलेंस कौन सा था? मेजरली दैट वाज द वायलेंस व्हिच वाज ड्यूरिंग जलियांवाला बाग, ठीक है। और साथ में फिर ब्रिटिश ने एक कमेटी भी बनाई इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि जब लीडर्स ने बहुत फोर्स किया कि काफी जुल्म हो गया जलियांवाला बाग में, इतने कैजुअलिटीज, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया, तब जाके ब्रिटिश ने एक कमेटी अपॉइंट की तब, विच वाज कॉल्ड एज हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ये कमेटी किस लिए बनाएगी? ताकि आप इंक्वायर करो कि जनरल डायर ने जो एक्शन लिए तब जलियांवाला बाग मैसेकर में, क्या वो जरूरी था या नहीं, क्या वो हालात को ऐसे भी संभाल सकते थे या नहीं। तो इसके बारे में इंक्वायरी करनी थी किस कमेटी को? द कमेटी वाज हंटर कमेटी, ठीक है। हंटर कमेटी क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि इसके जो दिस हेड थे इस कमेटी के, ही वाज नेम्ड एज हंटर, ठीक है। तो इसीलिए कमेटी का नाम भी हेड के नाम से ही पड़ता था। अब समझ लो, तो दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड to make the inquiry which was being done on the 13th of April in जलियांवाला बाग। क्या जनरल डायर के एक्शन सही थे या नहीं थे, ठीक है। तो नेक्स्ट विल मेंशन the brutality at जलियांवाला बाग। The brutality at जलियांवाला बाग stunned the nation, stunned, S-T-U-N-N-E-D, stunned the nation, उनके हैरान हो गए सब कि कैसे ब्रिटिश ने ये सब किया। स्टन द नेशन। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in protest। renounced his knighthood in protest as well as Sir Shankar Nair resigned from Viceroy's Executive Council, Viceroy's Executive Council। नेक्स्ट देखिए, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड या इम्प्लीमेंटेड। मार्शल लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अमृतसर। So Gandhi overwhelmed, OVERWHELMED, overwhelmed by the atmosphere of violence. Gandhi overwhelmed by the atmosphere of violence. Gandhi overwhelmed by the atmosphere of violence, withdrew the civil disobedience movement. Civil disobedience movement on 18th of April 1919. April 1919. Next देखिए, Hunter Committee was appointed. Hunter Committee was appointed to inquire into the
to inquire into the Jallianwala Bagh massacre. To inquire into the Jallianwala Bagh massacre. Into the Jallianwala Bagh massacre. So that was the event which happened on 13th of April 1919 in connection with CDM, सिविल डिसोबीडियंस, जो गांधी ने बोला था कि 6 अप्रैल को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसी में जो वायलेंस बीच का एक पार्ट था, दैट वाज द मेजर दिस वायलेंस पार्ट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसकी वजह से गांधी को मजबूरी में CDM को, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, ये क्या करना पड़ा, विड्रॉ यानी कि कैंसिल करना पड़ा ऑन 18th ऑफ अप्रैल 1990। देखो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, कब शुरू होने जा रहा था और कब सस्पेंड किया गांधी ने और किस वजह से सस्पेंड किया महात्मा गांधी ने CDM। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, क्या ये आज करें क्या कल? आपकी क्लास कितने बजे नेक्स्ट? 11:45। यू नीड अ ब्रेक या चलेगा? ब्रेक के साथ कितने हैं? ओनली 3 पीपल। कंटिन्यू और ब्रेक? कंटिन्यू। मेजॉरिटी कंटिन्यूशन के साथ है। हाँ जी, आप बताओ। It will take 15 to 20 minutes to discuss the हंटर कमेटी, क्योंकि उसका जो पूरा देखना है हमें कि हंटर कमेटी कैसे आ गई, हंटर कमेटी ने क्या बोला, ठीक है, जनरल डायर के बारे में क्या फिर फैसला सुनाया गया, तो इट विल टेक 15-20 मिनट्स। ठीक है, सो आपकी पॉलिटी क्लास भी शायद 1 ही घंटा है। ठीक है, तो अगर मैं उनके टाइम इंट्रोड्यूस करूँगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स एंड इट हियर। हमने आज जलियांवाला बाग मैसेकर सिर्फ डिस्कस किया, कल इसी का हम हंटर कमेटी देखेंगे जिसमें फैसला सुनाया दिस फॉर द जनरल डायर। क्या जनरल डायर ने सही किया था या गलत किया था, ये हम कल देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कमिटी विच वॉज द हंटर कमिटी। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।